नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में, जहां पे हम लोग आज देखने वाले हैं एक अलग टाइप का एक जो म्यूचुअल फंड की जो स्कीम होती है, गिल्ड फंड्स। तो ये फंड है कोटक गिल्ड फंड्स, जिसमें ये ओपन एंडेड डेट स्कीम है। बेसिकली ये पूरे क्या होते हैं, डेट फंड्स होते हैं। तो डेट फंड्स का मतलब क्या होता है कि इक्विटी लिंक नहीं है, ज्यादा करके इक्विटी लिंक यहां पे नहीं होता है। जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में क्या करेंगे, पूरा पैसा डालेंगे, पूरा नहीं पैसा डालेंगे बट मैक्सिमम अमाउंट यहां पे डालेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो यहां पे थोड़ा सेफ्टी वाइज अगर देखेंगे तो ये फंड बहुत बढ़िया होता है। और रिलेटिवली हाई इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड रिलेटिवली लो क्रेडिट रिस्क। हाँ, तो मैंने अभी बोला कि सेफ होता है, तो मैं ये बात कर रहा था क्रेडिट रिस्क जो होता है, मतलब पैसा गायब होने का चांस ना के बराबर है, बट इंटरेस्ट रेट होता है। इंटरेस्ट रेट का रिस्क का मतलब क्या कि इंटरेस्ट अगर कम ज्यादा होता है, गवर्नमेंट अगर रेट कट करती है वगैरह, तो इसके भी रिटर्न्स थोड़े से अफेक्ट कर जाते हैं। बट इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ये आपका पैसा पूरा की पूरा नहीं डूब सकता है। यहां पर रिटर्न्स थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, पर पैसा पूरा डूबेगा नहीं। यहां पे हम देखेंगे फंड जो होता है, ये 29 दिसंबर 1998 का है, बहुत पुराना फंड है। गवर्नमेंट ही पैसा उठाता है बेसिकली हमसे यहां पर। इसका बेंचमार्क है निफ्टी ऑल ड्यूरेशन जी सेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंडेक्स। एयूएम जब डेटा हम निकाल रहे तब 4,000 करोड़ का एयूएम है। उसके बाद हम देखेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखेंगे तो यहां पे आपको मिलेगी कि फंड इन्वेस्टेड 80% मोर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अक्रॉस द मैच्योरिटी। सो एडवांटेज क्या है कि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि 80% पैसा गवर्नमेंट यूज कर रहा है। और जैसे हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट बैंकरप्ट होने का चांस ना के बराबर होता है, बहुत ही दुनिया में कम गवर्नमेंट ही बैंकरप्ट हुई है, तो यहां पे पैसा थोड़ा सा सेफ है। फंड करंटली हैज 100% एलोकेशन टू सिक्योरिटीज कंपैरिजन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टीआरपीज, इन सभी को पैसा दिया हुआ है, सब गवर्नमेंट्स के पास इनका पैसा इन्वेस्टेड होता है। फंड इज आइडल फॉर इन्वेस्टर्स विद इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन ऑफ 2 years एंड अबाउट। डेफिनेटली एक साल के रिटर्न में इसको हम देख नहीं पाएंगे, मिनिमम 2 to 5 years का इसको स्पैन देखना पड़ेगा। और यहाँ पे डेट में इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। पोर्टफोलियो एक्शन में क्या है, वी आर मेंटेनिंग द मॉडिफाइड ड्यूरेशन इन द रेंज ऑफ 9 to 12 years। मतलब जो चेंजेस होते हैं गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में भी, वो 9 से 12 सालों में वो चेंजेस अप्लीकेबल करते हैं। मतलब फ्रीक्वेंटली दे आर नॉट चेंजिंग द योर इन्वेस्टमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट को पैसा दिया जा रहा है वो बार बार बदला नहीं जा रहा है। फेड हेल्ड रेट्स स्टेडी इन जुलाई 2025, मतलब जो फेडरल्स है, बट softening labor data may lead to 25 bps cut in September. Market are already pricing a 85 bps rate cut by March. मतलब बेसिकली रेट कट्स करने का इसका नुकसान उसको झेलना पड़ता है, क्योंकि रिटर्न्स उसके वजह से अफेक्ट डायरेक्टली यहाँ पे होते हैं, क्योंकि गिल्ड फंड है, गवर्नमेंट फंड है, गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है। वाइल द आरबीआई प्रोजेक्ट्स जो भी है 6.5% आरबीआई का डिसीजन था, ये पुराना है 2025 का, 2 महीने पहले पुरानी बात है। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम देखेंगे तो आपका पैसा जो है वो रेपो रेट के हिसाब से कम ज्यादा बनता है। रेट्स कैसे कट करेंगे तो गवर्नमेंट पैसा कम देगा आपको। ये जो ट्रम्प हम लोग दुनिया में देख रहे हैं वगैरह, ये सब गिल्ड फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन्हीं के पैसे निकालने के लिए टैरिफ का वॉर चालू है रियलिटी में अगर देखा जाए तो। क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे फिक्स एक्सपेंस आते हैं, वन ऑफ देम इज दिस, ये इंटरेस्ट जो होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज है लोगों को देना, और सेफ भी होता है। लिक्विडिटी कंडीशंस इन द बैंकिंग सिस्टम रिमेन कंफर्टेबल विद द आरबीआई एक्टिवली कंडक्टिंग वेरियस ऑपरेशंस, ठीक है, ओके। एवरेज मैच्योरिटी इन ईयर देखेंगे तो 31 जुलाई, या अगर 3 महीने का अगर डेटा निकालेंगे तो अगर आपका यील्ड निकालेंगे आप डायरेक्टली तो 7% के करीब आपको रिटर्न मिलते हैं। इसमें टैक्सेशन भी कम है कंपेयर टू एनी अदर। इक्विटी पोर्शन अगर 55% से ज्यादा होगा अगर आपके म्यूचुअल फंड में, तो आपको नॉर्मल लॉन्ग टर्म कंपेयर लगता है, कम होगा तो 7-7.5% के करीब लगता है। तो यहाँ पे टैक्सेशन भी कम है। आपको लगेगा क्या 7% के लिए मैं करूं, इन्फ्लेशन ज्यादा चल रहा है, बट आप सोचो कि पैसा पार्क करने के लिए सेफेस्ट चीज है, राइट। कुछ समय के लिए पैसा पार्क किया, सब कुछ इक्विटी में डाल के मतलब नहीं होता है ना, कुछ पैसा आपको सुरक्षित भी रखना पड़ता है। सारा इक्विटी में डाल लेंगे तो फायदा क्या है, मार्केट वॉलेटाइल होगा, रिस्क के लिए आप एक्सपोज हो, तो थोड़ा पैसा सेफ रखने के लिए या फिर आए हुए म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स को सेट असाइड करने के लिए ये एक अच्छा क्या बोलेंगे हम उसको, ऑप्शन हो सकता है। रेटिंग प्रोफाइल, नेट करंट एसेट 1.46% इनके हैं, और टीआरपी टर्म्स एंड डिपॉजिट्स जो है आपके टर्म्स एंड डिपॉजिट्स वगैरह इसमें है 0.42।
सॉवरियन बॉन्ड्स में 98% है। सॉवरियन बॉन्ड्स का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेट करंट एसेट ठीक है, इसको कोई देखने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आगे 98% का इनका एलोकेशन है, ठीक है, प्रोफाइल एलोकेशन में, पोर्टफोलियो एलोकेशन में। फिर हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 7.5% से दिए हुए 33.78% दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अलग टाइम पीरियड है तो अलग अलग रेट्स मिलते हैं उनको। 7.34 से मिलता है, 26% एलोकेशन दिया है। 6.9 सेंट्रल गवर्नमेंट है। इस परसेंटेज में क्या दिया है, इंटरेस्ट मिलता है, और इतना सारा पोर्टफोलियो उनको अलॉट हुआ है, ठीक है। स्कीम परफॉर्मेंस देखेंगे, मेन टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्रिसिल का जो लास्ट है उसमें अगर हम ये देखेंगे तो 5% का सिर्फ रिटर्न बना है 5 साल में, बट सिंस इंसेप्शन देखेंगे तो 8.88%, विच इज वेरी गुड। ये जो ड्रॉप डाउन आया ना, दैट इज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट के रेट्स बार बार चेंज हुए, इसकी वजह से हुआ है। अभी देखा जाए तो ये प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा है, दिस इज द ट्रू फैक्ट, बट मैं बता रहा था कि डाइवर्सिफाइड वाला प्रोडक्ट है ये, क्या रेगुलर प्लान नहीं है। यहाँ पे आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है तो थोड़ा सा पैसा डाल सकते हो, जस्ट फॉर लिक्विडिटी पर्पस के लिए ये फंड एक अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। ये मंथली SIP वगैरह अगर आप 10,000 की करते थे तो उसमें क्या रिटर्न बनता था वो बता रहे थे कि आप 10 फ्रॉम द बिगिनिंग करते तो अभी तक आप 10,000 के SIP में लगभग आप 32 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो आपका उसके कितने बनते थे, बस 1 करोड़ 4 लाख बनते थे इतने सब सालों में। अगर 10 साल का हॉरिजन देखेंगे तो 12 लाख के 16 लाख बनते थे, 8 लाख 40 के इतने बनते थे। चलो इसको तो कोई एंड ही नहीं होता है, ठीक है। फिर ये वीडियो में इतना ही, बाकी कुछ है नहीं इसमें। रिस्कोमीटर में अगर हम देखेंगे तो ये मॉडरेट रिस्क भी नहीं, मैं तो बोलता हूँ ये लोएस्ट रिस्क में आना चाहिए यहाँ पर, ना के बराबर रिस्क, या फिर लो टू मॉडरेट रिस्क में इसको आना सही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट है तो सबको पता है सेफेस्ट प्लान होता है। दिस इज नॉट रेगुलर, आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि इसमें सारा पैसा डालो, नहीं वैसा नहीं है। जो भी इक्विटी में पैसा बना है उसको सेट असाइड करने के लिए आप यहाँ पे उसको थोड़े दिन के लिए पैसे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ। धन्यवाद।